मोदी का जो सपोर्टर है वो अंधभक्ति में इतना अंधा है कि वो देश का विद्रोह करने को तैयार है, देश की आर्मी की बेइज्जती करने को तैयार है, देश की बेइज्जती करने को तैयार है। अब ये एयरपोर्ट पर जाते हैं, अमेरिका कुर्सी लेकर आता है प्रेसिडेंट, बैठो साहब आप इंडिया से आए हो। ऐसा हो गया क्या? मोदी जी ने कहा था 2024 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, अभी 4 ट्रिलियन को भी टच नहीं कर पाई पूरी तरीके से, ठीक है। और मान लो अगर मोदी जी की वजह से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो जाएगी तो देश में जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है वो किस बात की निशानी है? कि देश में 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं है कि वो कमा खा सके। ये कह रहे काम चल रहा देश का निठल। बताइए आए कहाँ से है? पहले मैं शिमला से आया हूँ। शिमला से आए? हाँ जी। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में अपने व्यापार के सिलसिले में आए। अच्छा, व्यापार के सिलसिले में कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन बहुत पार्टी अच्छा आएंगे? आएंगे। का काम कैसा रहा है मोदी? बहुत बढ़िया। मेरा ख्याल आप में से पता नहीं कोई शिमला मनाली की तरफ गया है? नहीं गया। अटल टनल तक गया है। अब आप देखोगे तो अरबों खरबों रुपयों का काम हुआ है। चाइना बॉर्डर तक इतनी सुरंगें बन गई, इतना 4 लेन अच्छा बन गया। चंडीगढ़ से आगे जाओ, कीरतपुर से होके जाओ, बहुत बढ़िया आला दर्जे का काम है पिछले 10 सालों में। लेकिन युवा कह रहा है बेरोजगारी बढ़ी है देश में। बेरोजगारी देखिए, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी जो निठल्ले निकम्मे हैं उनके लिए बेरोजगारी है। जिन्होंने काम करना, मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, मैं भी अपना काम करता हूँ, खूब कमाता हूँ, ढंग से रहता हूँ, अपनी जिंदगी जीता हूँ, टैक्स देता हूँ सरकार को, सब कुछ करता हूँ। अच्छा क्या भाई, आपको भी लगता है कि निठल्ले हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? तो इस हिसाब से तो देश में 60% लोग निठल्ले हैं, तो ये देशी निठल्लों का हो गया। और ये चचा करते क्या है, जरा इनसे पूछो। क्या करते हैं? मैं तो अपना व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। व्यापार क्या करते हो? मेरा कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का है, गारमेंट्स का है। बताइए। कॉस्मेटिक और गारमेंट्स का काम है। मेरे बच्चे भी हैं तो, ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं। अब इनका अपना बिजनेस है, ठीक है, एस्टेब्लिश है। और वो कब एस्टेब्लिश किया इन्होंने, इनसे ये भी पूछो। मैंने कब से एस्टेब्लिश किया? मैं तो 2000 से कर रहा हूँ। 2000 से, समझ रहे हो? 2000 कांग्रेस थी तो एस्टेब्लिश हो गया। आज की डेट में धंधा किसका एस्टेब्लिश हुआ है? 2000 नोटबंदी के बाद जीएसटी की मार किसको लगी है? देश का इकोनॉमी अगर वास्तव में देश तरक्की करे, सड़कें बन गई शिमला की, शिमला की नहीं, हाँ भाई साहब सारी जगह की। मैं केवल शिमला की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कौन सी जगह की नहीं बनी? मैं बता रहा हूँ, मैं गया था, मैं यहाँ से गया था रोहतांग बाईपास पे, यूं गया था, 1 वे रोड था, यूं पहाड़ों पे चढ़ा था, यूं उतरा था, ठीक है। अगर 1 वे है ठीक, अब सुनो, अब तो सब रोड पहले से थे, चंडीगढ़ तक रास्ते ठीक थे, चंडीगढ़ तक रास्ते ठीक थे, उसके बाद नहीं थे। मैं आज से 4 साल पहले गया था, ठीक है, मैं रोहतांग बाईपास गया था। 4 साल के बाद की दिशा देखो जाकर, टनल देखना कितनी बन गई। अच्छा, टोल कितना है? टोल तो लगेगा ही जब फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, फैसिलिटी लेनी नहीं है। अगर हर चीज की कीमत चुकानी है तो फिर हम प्राइवेट कंपनी से बना लेंगे। तो देश को क्या बेच दें? नहीं, मतलब कर्जे पे कर्जा लेते रहेंगे क्या देश में? कर्जा तो बढ़ गया। कर्जे पे कर्जा तो लिया ही है। मुझे ये बताओ, लोगों को तो सहूलत मिली है कि नहीं मिली? किसको नहीं मिली? और जो जीएसटी नहीं देगा, किस गरीब को नहीं है? देखो किसानों को पैसे मिल रहे हैं। 1 मिनट, ये करें कर्जे पे कर्जा। जिनको अगर कोई चीज, किसी को कोई आदमी पसंद नहीं है, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना है। ओवरऑल जनता से पूछो। जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से ब्याह थोड़ी करना, आदमी पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री काम करने के लिए चुना जाता है। सुनो क्रिटिसाइज पूरे वर्ल्ड में एक इस टाइम नाम देख रहे हो? ठीक है, वर्ल्ड में नाम देख रहे हो। भारत की आर्मी दुनिया, सुनो भारत की बात कर रहा हूँ। मोदी जी के शासनकाल में एटॉमिक पावर बना भारत, पूरी दुनिया में नाम नहीं था। एटॉमिक पावर बना किसके टाइम पर? एपीजे अब्दुल कलाम 2004 में बना, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। भारत जो है दुनिया में नाम नहीं था, ठीक है। दुनिया की 4थे नंबर की आर्मी भारत की कब बनी? मोदी सरकार में बनी। कब थी? तो भारत, आप अपना बता। अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में, अब ये एयरपोर्ट पर जाते हैं, अमेरिका कुर्सी लेकर आता है प्रेसिडेंट, बैठो साहब आप इंडिया से आए हो। ऐसा हो गया क्या? एक मूवी आई थी डंकी, और भारत के लोग विदेशों में जाके क्या कर रहे हैं वो क्लियर पता है, ठीक है। और भारत की तरक्की पता कब होगी? अमेरिका की पता है आपको पर कैपिटा इनकम कितनी है? और इंडिया की कितनी है? बताइए। आप बोलिए भी, आप अपनी बात बता रहा हूँ। दुनिया की 117वें नंबर पे आती है पर कैपिटा इनकम, और अमेरिका की आती है 7वें नंबर पे, ठीक है। इंडिया के पहले 9 रुपए 2014 से पहले 1 युआन होता था चाइना की करेंसी का। आज इंडिया के 12.5 रुपए 1 युआन होता है। पहले 2014 से पहले 64 रुपए का 1 डॉलर था, आज 85 रुपए का 1 डॉलर है, ठीक है। तरक्की कर रहा है इंडिया। और रही बात इकोनॉमी की, कहते हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। मोदी जी ने कहा था 2024 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, अभी 4 ट्रिलियन को भी टच नहीं कर पाई पूरी तरीके से, ठीक है। और मान लो अगर मोदी जी की वजह से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हो जाएगी तो देश में जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है वो किस बात की निशानी है?
कि देश में 80 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं है कि वो कमा खा सके। ये कह रहे हैं काम चल रहा, देश का निठल्ला है। ठीक है, इनके सवालों मैं बताता हूँ सर, मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा। जो ये बात कर रहे हैं ना, ये किसी आर्मी के जो अफसर रिटायर हुए हैं ना 2014 से पहले के, ये उनसे पूछिए कि आर्मी की स्थिति क्या थी, आज कितने लड़ाकू विमान हैं, कितने कहाँ हैं, ठीक है ना, देश की पावर कितनी है, बताए ना। मैं आर्मी वालों से, आर्मी की बात तो आर्मी से पूछो ना, है कितने रफाल, नहीं आर्मी से पूछेंगे तो आप क्यों बता रहे हो? कितने हैं रफाल, कितने हैं? किसने लाए हैं? पहले क्या हालत थी आर्मी की, क्या हालत थी? रोते थे, कुछ नहीं था आर्मी के पास। आज देखो मैं कह रहा हूँ जो मोदी का सपोर्टर है, आज घर में घुस के मारते हैं। नहीं एक मैं बता रहा हूँ, मोदी का जो सपोर्टर है वो अंधभक्ति में इतना अंधा है, सुनो अंधभक्ति में इतना अंधा है कि वो देश का विद्रोह करने को तैयार है, विद्रोह नहीं करेंगे, देश की आर्मी की बेइज्जती करने को तैयार है, देश की बेइज्जती करने को तैयार है। यानी 2014 से पहले देश की आर्मी की कोई इज्जत नहीं थी, देश की आर्मी की कोई इज्जत नहीं थी। ठीक है, आर्मी आज से मतलब पाकिस्तान से 2 जंग जीतने वाला देश, ठीक है, करगिल युद्ध जीतने वाला देश, पावर दिखा रहे हैं। कैसे जीता? फटेहाल स्थिति में जीता, पाकिस्तान को अलग कर दिया। किस चीज में फटेहाल? आपका आर्मी 2014 पहले तो करगिल युद्ध जीता नहीं जीता? क्या हालत थी आर्मी की, क्या था? पाकिस्तान से कैसे जीता? चाइना से? पाकिस्तान की छोड़ो ना, आप पाकिस्तान को क्या ले रहे हो? क्या हाल, कौन सा युद्ध हारा? आर्मी की हालत खराब थी, कौन सा युद्ध हारा इंडिया पाकिस्तान से? तो किससे युद्ध हुआ भारत का? और किससे युद्ध हुआ? और किससे युद्ध हुआ? युद्ध करने की ताकत किसी में नहीं है। अरे देखो सुनो, ये बता रहे हैं हालत क्या थी, मतलब दुनिया की 4थे नंबर की आर्मी बनाई पिछली सरकारों ने, और ये कह रहे मोदी जी के टाइम में मजबूत हुई। आज सबसे बड़े भारत में तट रक्षक का गठन है, कितने नंबर? तीसरी अर्थव्यवस्था है, 5वीं है, 3rd होने वाली है, 3रे नंबर पे आने वाला है भारत की अर्थव्यवस्था। एक मिनट सुनो तो सही, कोई बात नहीं यार, आपसे हमारा क्या है? जवाब दीजिए, भारत की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की होने वाली है? अब आपको ये नहीं पता, मैं कह रहा हूँ अर्थव्यवस्था। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, पता है मुझे भारत की अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या मतलब होता है? क्या व्यवस्था होता है? आर्थिक स्थिति की कोई अर्थव्यवस्था बोलते हैं? क्या समझते हैं अर्थव्यवस्था? क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग, भारत के पहले इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों को उनकी बेसिक नीड्स आजीविका मुहैया कराती है। ठीक, में क्या कमी है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मिल रहा है, मुझे बताइए। रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा, का इलाज मुफ्त आज हर एक आदमी को है। जिन्होंने आयुष्मान एक कार्ड मिनट रखा है, सुनो। जिन्होंने नहीं बनाना है उनको नहीं मिलेगा। बेड नहीं मिल रहा अस्पताल में, आज RML अस्पताल चले जाए, बगल में बता रहा हूँ, बेड नहीं मिलेगा, बेड। बात ये करें आयुष्मान कार्ड की, RML क्लिनिक जाओ ना, यहाँ थोड़ा सुनो, देश की बदनामी करने को तैयार है मोदी भक्ति में। देश की बदनामी करने के लिए हम इस देश आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप जवाब नहीं दे रहे, जवाब अब वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहते हो? अब थोड़ा पीछे भागना कहाँ भाई, भाग रहे हो 2 मिनट में इधर। मेरा तो आगे काम भी है ना, जो मैं दिल्ली का, मेरा भी काम है, मैं भी काम छोड़ के आया हूँ। दिल्ली का स्थायी निवासी नहीं हूँ ना कि मैं यहीं रहूँ। मैं भी दिल्ली का नहीं, मैं नोएडा से आया हूँ। तो नोएडा तो बिल्कुल एडजॉइनिंग है ना। आप कहाँ हो? मेरे को तो हिमाचल जाना है। अच्छा, हाँ, तो जाते बस का भी टाइम है ना भाई। अच्छा तो चलो फिर बोल के तो जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो किसके लिए नहीं, अच्छा ही अच्छा है, सब अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये बताओ हिमाचल में कितने सरकारी अस्पताल हैं? कितने सरकारी अस्पताल नहीं, 6 तो मेडिकल कॉलेज है इस टाइम, कौन से? और एम्स भी खुल गया है। अच्छा, IGMC कौन से रीजन में? शिमला के प्रॉपर में है, एक सिरमौर में है, एक हमीरपुर में है, एक नान में है, मंडी में है, चंबा में है। अच्छा, 6 के 6 मोदी सरकार में खोले? 4 मोदी सरकार 4 और एम्स खुल गया साहब। एम्स कहाँ खुला है? वो चालू हो गया? हाँ, चालू हो गया। अच्छा, और स्कूल? मैं सही कह रहा हूँ, माननी पड़ेगी अब आपको। हाँ नहीं भाई बिल्कुल मानो, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा, मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, इंटर कॉलेज। अभी आपने एक न्यूज सुनी थी कि नहीं? अभी भारत का एक नागरिक जो है इजराइल में मारा गया, वहाँ पे जो इजराइल में, सुनो मेरी बात, जो लोग अनसिस्टमेटिकली जाएंगे उनके साथ ऐसा धोखा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो लीगल तरीके, हरियाणा की सरकार है, सही तरीके से, हरियाणा की सरकार है, वो युवाओं को भेज रही है इंडिया से रोजगार के लिए इजराइल, उस देश में भेज रही है जहाँ पे युद्ध हो रहा है।
ये बताइए, अगर रोजगार की स्थिति अच्छी है, अच्छा एक भाई, शिमला में आपको अगर नौकरी मिल जाए, मेरी बात सुनिए, शिमला में अगर आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो आप दिल्ली क्यों आएंगे? बिल्कुल सही आप बात अपना है। घर परिवार छोड़ के दिल्ली सुनिए, आएंगे? मेरी बात सुनिए ना, देखिए भाई साहब, मैं नौकरी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो 3 आदमी 4 आदमियों को और नौकरी देता हूँ। मैंने रोजगार खुद जनरेट किया है, मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। अब सुन रहे हो मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात सुनिए, अब लोगों का क्या है, जब किसी देश में अगर कोई ऐसी मुसीबत है, अगर उसकी बिल्डिंगें युद्ध चला है, गिर रही हैं, और उनको अगर मजदूरों की जरूरत है, तो उन्होंने ऑफर दिया है, और जो आदमी ज्यादा कमाने के चक्कर में, जिनको 1,37,000 रुपये सैलरी मिलेगी, वो इस लालच में बेचारे जाएंगे कि हमारे पास विचार तो रही ना, गवर्नमेंट भेज रही ना, दिक्कत है, गवर्नमेंट तो भेज रही ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो गवर्नमेंट स्किल वर्कर को भेज रही है।